हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका। आज की इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम यूनिट सेकंड यानी साइंस और टेक्नोलॉजी के 2 टॉपिक है वो कवर करने वाले हैं। ये टॉपिक है इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड। इन 2 टॉपिक कीटनाशी और पीड़कनाशी, इसको हम इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से कवर करेंगे। तो आइए लेक्चर की स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट जो हम लेंगे वो हम लेंगे पीड़कनाशी, पेस्टिसाइड। अगर आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है पीड़कनाशी को डिफाइन कीजिए, जिसको परिभाषित कीजिए, तो आपको लिखना होगा इसकी परिभाषा वे विषैले रसायन या फिर उनका मिश्रण जो क्या करें मुख्य फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़क हैं उनको समाप्त करने, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ है वो किए जाते हैं। सबसे पहले आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी कि ये संश्लेषित रसायन है जो लैब में बने हैं और विषैले हैं रसायन है या फिर उनका मिक्सर है जो मुख्य फसल, जो हमारी जो मेन क्रॉप होती है, मेन क्रॉप को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी पीड़क होते हैं, जैसे कि आप कीट, कवक, खरपतवार, इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो इनको समाप्त करने या फिर इनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पेस्टिसाइड, पीड़कनाशी बोलते हैं। टाइप्स के अकॉर्डिंग भी ये काफ़ी भागों में वर्गीकृत अपन कर सकते हैं कि रासायनिक संरचना के अकॉर्डिंग कौन कौन से पीड़क हैं, घटक के आधार पर किस प्रकार के हैं, कार्य करने के तरीके के अकॉर्डिंग, पर्यावरण में बने रहने की क्षमता के अकॉर्डिंग या फिर उपयोग करने के आधार पर इनको बाद में वर्गीकृत किया जा सकता है। उपयोग करने की क्षमता के उपयोग करने के आधार पर इनको कीटनाशी, कवकनाशी और शाकनाशी आदि वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। कीटनाशी यानी इंसेक्टिसाइड, कवकनाशी फंगिसाइड और शाकनाशी हर्बिसाइड के रूप में इन्हें बाद में डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट हम लेंगे कीटनाशी। कीटनाशी की अगर आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके यूनिट सेकंड में कि कीटनाशी को डिफाइन कीजिए, तो आपको इसकी परिभाषा लिखनी होगी। आप इसके टाइप बता सकते हैं और उन टाइप्स के विभिन्न एग्जाम्पल है वो लिख सकते हैं। तो परिभाषा है वे विषैले रसायन या फिर उनका मिश्रण जो क्या करते हैं मुख्य फसल को नुकसान पहुंचे वाले कीटों को समाप्त करें। जो कीटों को समाप्त हो रहे वो कीटनाशी की, जो शाक को समाप्त करें, शाक यानी कि जो खरपतवार वगैरह होती है इसको समाप्त करते हैं तो उनको बोल देते हैं शाकनाशी, और जो फंगस को समाप्त करते हैं उनको कवकनाशी। तो एग्जाम्पल्स, इनकी एग्जाम्पल्स है वो डिफरेंट रहेंगे, लेकिन इनकी परिभाषा है वो सेम रहेगी कि वे विषैले रसायन या उनका मिश्रण जो मुख्य फसल को नुकसान पहुंचे वाले पीड़कों को समाप्त करते हैं या उनको कंट्रोल करने के लिए यूज है वो किए जाते हैं। इंसेक्टिसाइड टाइप इनके 2 प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनोक्लोरिन, ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोक्लोरिन और ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोक्लोरिन में आप बाद में आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं, डीडीटी, बीएससी, एंडोसल्फान, एल्ड्रिन और डाईएल्ड्रिन। कौन कौन से एग्जाम्पल है? डीडीटी, बीएससी, एंडोसल्फान, एल्ड्रिन और डाईएल्ड्रिन। वहीं आप ऑर्गेनोफॉस्फेट के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पैराथियोन, मेलाथियोन, डाइक्लोरवॉस, डाइमिथोएट। पैराथियोन, मेलाथियोन, डाइक्लोरवॉस और डाइमिथोएट, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट के। आपसे बाद में नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ जा सकता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि डीडीटी को डिफाइन कीजिए। तो डीडीटी का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। डाइक्लोरो, डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइफेनिल डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। आपको डीडीटी का पूरा नाम पता होना चाहिए, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। वहीं आपको ये भी बता सकते हो कि अगर आपसे पूछा जाता है डीडीटी को डिफाइन कीजिए, तो ये विश्व का पहला खोजा गया कार्बनिक कीटनाशी है। वर्ल्ड में सबसे पहले इसकी पॉल मुलर द्वारा इसी को खोज की गई थी। तो डीडीटी की फुल फॉर्म लिखनी है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। वही वर्ल्ड में सबसे पहले खोजा गया कार्बनिक कीटनाशी यानी पॉल मुलर द्वारा इसी की खोज की गई थी डीडीटी की। वर्तमान में इसका यूज है वो नहीं किया जाता। ये किस प्रकार का रसायन है? तो ये नॉन डिग्रेडेबल है, जिससे क्या होता है पेस्टिसाइड है वो जो भी आपके जैविक पदार्थ हैं, जो भी आपके सूक्ष्म जीव है वो इसको डिग्रेडेबल नहीं कर सकते हैं, अजैव न्यूनीकरण है, इसलिए ये क्या करते हैं बाद में प्रदूषण फैलाते हैं। स्थायी कार्बनिक के प्रदूषक के रूप में ये बाद में बने रहते हैं। तो इस प्रकार आप इसको डीडीटी को डिफाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार बीएससी, बेंजीन हेक्सा क्लोरीन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं, बेंजीन, बीएससी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो ये भी एक ऑर्गेनोक्लोरीन है और वर्तमान में इसका भी यूज़ नहीं किया जाता। ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं, आपसे पूछा जाता है डाइक्लोरोवॉस क्या होता है? तो ये ऑर्गेनोफॉस्फेट यौगिक है, एक यौगिक। तो ये यहीं से लिख सकते हैं। इसी प्रकार आप डीडीटी में भी लिख सकते हो कि ये ऑर्गेनोक्लोरीन है और इसमें लिख सकते हो आप ये ऑर्गेनोफॉस्फेट के यौगिक हैं।
बाज़ार में जो डाइक्लोरोवोस है वो मिलता है नुआन के नाम से। आप मार्केट में देखने जाओगे तो नुआन नाम से आपको ये देखने को मिलेगा। जो भी आपके घरेलू कीट पतंग होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। वहीं डाईमिथोएट है वो, उसका जो मार्केट में जो नाम देखने को मिलता है वो है रोगोर। रोगोर नाम से मार्केट में देखने को मिलता है डाईमिथोएट। और जो भी रस चूसने वाले कीट हैं उनकी रोकथाम के लिए डाईमिथोएट यूज़ करते हैं। जो भी कीट पतंग हैं, घरेलू कीट है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये आपके डाइक्लोरोवोस है, इसका यूज़ किया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने देखा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड, और इस प्रकार हमारे जो दो टॉपिक है छोटे छोटे ये कंप्लीट हो गए हैं जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। आप इसको एनसीईआरटी या फिर आरबीसी बोर्ड की बुक से आप है ना कवर कर सकते हैं। अदर भी बुक्स मिलती हैं मार्केट में तो उससे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। थैंक यू।